बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद नदीम। हम आपको मैट्रिक इंटर पेपर प्रेजेंटेशन चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। इस चैनल पर हम आपको उर्दू इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूवमेंट और बोर्ड क्लासेस में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मालूमाती और तारीख़ी इस्लामी मालूमात भी फ़राहम की जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम हाज़िर हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ। उम्मीद है कि पहले 3 लेक्चर्स को आपने बगौर देखा सुना होगा और उनकी मज़ीद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा की होगी। आज हम लोगों ने जीम आइन और मीम को लिखना है। जीम को 3 तरह से लिखा जा सकता है। जीम को अगर अलिफ़ के साथ लिखेंगे तो ये वाला जो इसका सिरा है ये नीचे वाले पैबंद के साथ मिला हुआ होगा, जैसे जीम, और यहाँ से हमने पैबंद लगाया। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था पैबंद लगाना यू की शेप का होता है। तो इस तरीके से ये इसके साथ मिला हुआ होता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमने ऊपर जाना है, जीम दाल में हम ऊपर जाते हैं तो भी इसको मिलाकर इस तरीके से लिखेंगे। जीम लाम में हम ऊपर जाते हैं तब भी मिलाकर लिखेंगे। जीम काफ जब भी हम मार्कर को ऊपर लेकर जाएंगे तो जीम जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा उसके साथ, ये चीज़ उसकी बनेगी। तो इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, जब भी हमारा मार्कर ऊपर जाएगा तो एक तो ये मोटा होगा पैबंद इसका, और दूसरा इसके साथ ये मिल जाएगा जीम काफ, और ये चीज़ इसको ख़ास ख्याल आपने रखना है। दूसरे किस्म का जीम जब हम लिखते हैं तो वो जीम बे फैमिली के साथ आएगा तब ये वाली शेप बनेगी, वाव के साथ, आइन के साथ, तोए फे के साथ, तो ये वाली शेप बनेगी। इस शेप में हम इसको जीम का सिरा लगाएंगे। जैसे हम जीम लिखते हैं अक्सर, तो इसको नीचे की तरफ हम ले आएंगे और आगे करेंगे ऐसे। इसके बाद फिर नून अगर लगाना है तो ये चीज़ बनानी है आपने। जीम सीन बनाना है, इसका ये कोना निकालेंगे चोंच, इसको नीचे ऐसे, और सीन के 3 दंदे जिस तरीके से हमने सीखे हुए हैं ये इस 45 के एंगल में आते हैं। तो ऐसे हम जीम सीन लिखेंगे। तो ये इन हरूफ के साथ ये कोने वाला जो जीम है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये ऐसे, और फिर वाव, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करी। तीसरा जो जीम है वो गोल जीम है। जिस तरीके से हम बड़ा जीम डालते हैं उसी का पहला सिरा हमने डालना है। ये देखिए, इस तरीके से हम बड़ा जीम डालते हैं और यहाँ से हम गोल करते हैं उसको बड़ा जीम लिखने के लिए। तो इसी तरीके से ये सारे जीम के साथ ये गोल होगा, जीम छोटी है के साथ, जीम मीम के साथ, और जीम बड़े के साथ ये गोल वाला जो जीम है ये आएगा। जीम छोटिया का जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि ये थोड़ा सा ऊपर हमने इसकी लाइन को ले जाना है और ऊपर थोड़ा क्लोज भी करना है इसका मुँह। तो ये 3 तरह के जीम हमने देखें जो मुख्तलिफ़ हरूफ तहजी के साथ मिलते हैं। इनको आपने फॉलो करना है, गौर से देखना है, और जीम को, चे को, खे यानी कि जीम फैमिली मुकम्मल जो है इसी तरीके से हमने इन हरूफ के साथ मिलानी। इसके बाद मीम है। मीम को भी 3 तरह से हम लिखते हैं। जैसे जीम ऊपर जा रहा था अलिफ़ के साथ, दाल के साथ, लाम, काफ और गाफ के साथ, इसी तरीके से मीम अलिफ़ के साथ जब ऊपर जाएगा तो ये वाली जस्ट उसकी शेप आएगी। इस तरीके से मोटा मार्कर आप लगाएं और इसको यहाँ से मोटा करें पैबंद को और ऊपर की तरफ ले जाएं। मीम अलिफ़, मीम दाल में भी इसी तरीके से मोटा मार्कर लगाएं, ये मुकम्मल पैबंद इसका लगेगा और ये रे की शक्ल आएगी। दाल जब भी मिला कर लिखते हैं तो रे की शक्ल। ये मीम लाम के लिए भी मार्कर ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, काफ और गाफ के लिए भी। तो जैसे जीम को हम इन लफ्ज़ों के साथ ऊपर ले गए थे, ये वाले लफ्ज़ भी ऊपर वाले हैं। दूसरा मीम जो है वो थोड़ा सा हमें लंबा करना पड़ेगा और इसको हम मार्कर को, ये डॉट लगाया, इसको ऊपर से लेकर आएंगे, मार्कर को ऊपर से लेकर आएंगे बे फैमिली के लिए। ये थोड़ा सा आगे निकाला और बे लिखा,
ये ऊपर से मीम आया। बे फैमिली के लिए मुकम्मल आएगा, आइन गैन के लिए भी इसी तरीके से आएगा, और वाव के साथ भी ऊपर से आएगा ये मीम का सिरा, ये ऊपर से। बाकी जो स्वाद ज़ाद और नून वगैरह मीम रे के साथ भी इसी तरीके से ऊपर से ही आएगा, ये देखिए ऊपर से आने के बाद। और तीसरी जो शेप है मीम की, वो नीचे से मीम आएगा। मीम का ये जो डंडा है, डंडा, इसको हमने नीचे से लेकर आना है। ये मीम ऐसे, और आगे जीम फैमिली के साथ ये नीचे से आएगा, मुकम्मल जीम फैमिली के साथ। मीम जीम मीम खे, इसको नीचे से निकाला। मीम छोटी है, इसके लिए भी नीचे से डंडा निकालना है हमने। और मीम बड़ी है के लिए, ये 4 हरूफ ऐसे जिनके लिए दंदे नीचे से आए। तो जिस तरह जीम को 3 तरह से लिखा, मीम को भी हमने 3 स्टाइल के साथ लिखा है। मीम अगर सेंटर में आएगा तो वो इस तरीके से 6 की तरह होता है जब आप पेन के साथ लिखते हैं, तो ये आपने गौर करना है। जैसे मोहम्मद अगर हम मुकम्मल नाम लिखें तो मीम हे आना था, उसके बाद ये सेंटर में आया, और आगे दाल, दाल को रे की तरह लिखेंगे इस तरीके से मोहम्मद। इसके बाद तीसरा हरफ हमारे पास आज आइन है। आइन की भी 2 शक्लें होती हैं। जैसे कि ऊपर जाने वाले अल्फाज में जीम और मीम एक तरह से ही थे, एक ही स्टाइल के थे, इसी तरीके से आइन में भी ऊपर जब जो लफ्ज़ जाएंगे, अलिफ जाता है, दाल, लाम, काफ, गाफ, इन सब के साथ आइन जो है वो गोल वाला आएगा। ये देखिए इसका ये गोल है, यहाँ से पैबंद लगाएंगे तो मोटा करेंगे। हम पैबंद के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में बहुत डिटेल के साथ जान चुके हैं कि ये पैबंद जब लगता है तो यू की शेप का होता है। तो ये गोल जो है वो आइन इसमें लगेगा, आइन दाल में भी और आइन अलिफ में भी। और बाकी तमाम हरूफ में जो आइन है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। इसको ये मोटा मार्कर लगाएंगे और ये लाइन स्ट्रेट कर देंगे। दोबारा से देखते हैं, ये मोटा मार्कर लगाया और ये लाइन स्ट्रेट, थोड़ा सा आगे किया और आगे बे लिख दिया। तो ये आइन की 2 शेप हैं, आइन स्वाद। बाकी तमाम हरूफ के साथ आइन को उसी तरीके से लिखेंगे, स्वाद। ये जीम, मीम और आइन की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि मुख्तलिफ हरूफ के साथ बनती हैं। इनको बहुत गौर से ध्यान से देखना है ताकि आप जब हेडिंग्स दें तो इसी तरीके से इनको ख्याल रखें। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी राइटिंग जो है वो बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाए और आप बेहतरीन हेडिंग देने के काबिल हो सकें।